माँ आप कब सुधरेंगे? मुझे ही बुला लिया होता। बहू मैं कुछ मदद कर देती मुझे तो वैसे ही बहुत जल्दी उठने की आदत है। वो तो 2 दिन से सफ़र के कारण थकान हो रही थी, इसलिए उठने में थोड़ा देर हो गई। वैसे क्या क्या बनाया है नाश्ते में? मेज पर लगे कैस्ट्रोल के ढक्कन को खोल खोल कर देखते हुए उमा जी ने अपनी बहू अनुराधा पर प्रश्न दाग लिया। ओ माँ कि वीकेंड के कारण हमारा बाहर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए मैंने हम सभी के लिए दूध दलिया बनाया है और बच्चों के लिए वेजिटेबल दलिया, और फिर आपको और आपके और पापा को भी तो नाश्ते में दलिया बहुत पसंद है ना। ये देखिए मैंने साथ में अंकुरित मोठ और चने भी कर रखे हैं। हाँ हाँ, पर वो तो हम अपने घर में भी खा सकते हैं। अभी तो हम तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, मुझे लगा कुछ खास बनाया होगा। आखिर सिर्फ 4 दिन के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। माँ आप कैसी बात करती हैं? और आप कब से यहाँ मेहमान बन गई? आप जितने दिन यहाँ रहना चाहती हैं रह सकती हैं, आपका ही घर है। और मैंने ही आज दलिया बनाने को कहा था। अब आपको भी खाना हो तो आप अनु को बता देना, वो सब कुछ बना देगी। ऑफिस के लिए तैयार अनुराधा नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोला। क्यों अनु से क्यों कहूँ, मेरे तो अभी अच्छे खासे हाथ पैर चल रहे हैं। अब 4 दिन के लिए तुम और अनु आराम करो, खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाकर खाऊंगी। वैसे भी वजन देखा है अपना, आधा कर रह गया है। अनुराधा की कटोरी में उमा जी ने 2 बड़े चम्मच चीनी के मिला दिए। माँ एक ही क्या किया आपने? मैं दलिया फीका ही खाता हूँ। कटोरी के एक तरफ खिसका कर अनुराधा ने अंकुरित मोठ एक टिफिन में डाली और अपना लैपटॉप का बैग उठाकर उमा जी के पैरों को छूते हुआ निकल गया। बहू तुमने मेरी बेटी को क्या बना दिया है? बचपन में तो छोड़ो, शादी से पहले तक दाल चावल में भी अनुराग चीनी मिलाकर खाता था, और अब आज का दिन है। खैर छोड़ो, अब मैं आ गई हूँ, 4 दिन में ही इसे ठीक कर दूंगी। बड़े से कटोरी में ढेर सारा दलिया उमा जी ने पहले विजय जी के लिए निकाला और फिर अपने लिए लेकर बाहर की तरफ बने बगीचे में जाने लगी। ताज़ी हवा में नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। यूं जमीन पर पैर लटका कर मेज कुर्सी पर मेरा तो पेट भरता ही नहीं। दादी वहाँ भी आप कुर्सी पर बैठकर ही नाश्ता करना, वरना कहीं कीड़े मकोड़े ना आपको काट लें। कल ही माली साहब दवाई डालकर गए हैं। दोनों बच्चों ने अपनी दादी से मस्खरी करते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा पाठ ना पढ़ाओ, सब जानती हूँ मैं। अपने समय में ऐसे ही घूम घूम कर खाना खा भी लेते थे और पचा भी लेते थे, तब तो कोई कीड़े मकोड़े हमारे पीछे ना पड़े। तो अब मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो अब मेरे पीछे आएंगे? उमा जी ने बच्चे सही बोल रहे हैं, ये अपने शहर वाला परिवेश नहीं है। वहाँ के हवा पानी और यहाँ के हवा पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर थोड़ा तो बेटे के स्टैंडर्ड का भी ख्याल रखें, सभी लोग क्या सोचेंगे? ये एक कॉमन सोसाइटी है। विजय ने हंसते हुए बच्चों को हाथ पर ताली देते हुए कहा। जमीन पर बैठकर खाना क्या स्टैंडर्ड में नहीं आता? अरे बड़े से बड़े विद्वान राजा महाराजा तक पहले चौकी बिछाकर जमीन पर बैठकर खाते थे, और क्या मैं और आप अपने घर पर जमीन पर नहीं खाते? रही बात स्टैंडर्ड की, तो शायद आप भूल रहे हैं कि लोग मुझे अब भी प्रोफेसर उमा जी के नाम से पुकारते हैं। आपको साथ आना है तो आप आ सकते हैं, वरना मैं बाहर जा रही हूँ। भला आपके बिना हम कहाँ जाएंगे? विजय जी ने कहा और पीछे पीछे चले आए। अरे दादी रुको, हम भी साथ आते हैं। दोनों बच्चे भी एक साथ बोल पड़े। थोड़ी देर में पूरी सोसाइटी भी जमा होने वाली है। अनुराधा ने मन ही मन हंसते हुए कहा। ऐसा ही तो थी उमा जी, शुरू से ही मेधावी छात्र रही। उमा जी ने होम साइंस से बीएड किया था। सिलाई कढ़ाई बुनाई पाक कला और भी ना जाने कितने ही गुणों की वह धनी थी। अपने ज़माने में उन्होंने परिवार के विरुद्ध जाकर विजय जी से प्रेम विवाह किया था।
विचारों से स्वच्छंद और बेबाक वह हमेशा शुरू से ही रही। वह जब भी अपने बेटे अनुराग के पास आती 2 दिन में ही पूरी सोसाइटी में एक अलग रौनक छा जाती। कोई डायरी पेन लेकर उनसे खाने की नई नई रेसिपी नोट कराता तो कोई उन सिलाई लेकर बच्चों के स्वेटर का डिजाइन। नई उम्र की लड़कियां उनसे बेबाक किसी भी विषय पर चर्चा कर लेती थी। सभी उनसे बहुत खुश रहते थे सिवाय अनुराग के।